आइए बच्चों, आज हम सीखते हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 1 मात्रक एवं मापन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं। जैसे एसआई की मूल राशियां और उनके मात्रक क्या क्या हैं। एसआई की मूल राशियों में 7 मूल राशियां हैं। कौन कौन से हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, तापमान, विद्युत पदार्थ की मात्रा, प्रकाश तीव्रता। इसके अलावा 2 पूरक भी होते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। ध्यान देंगे, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, समय का होता है सेकेंड, विद्युत धारा का होता है एम्पियर, तापमान का केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मोल, प्रकाश की तीव्रता का कैंडला। इनको किससे प्रदर्शित करते हैं? लंबाई को एम से, द्रव्यमान को किलोग्राम केजी, समय को सेकेंड यस, वैद्युत धारा ए से एम्पियर, तापमान के से केल्विन, पदार्थ की मात्रा मोल MOL मोल, प्रकाश की तीव्रता कैंडला CD। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन वो विकल्पी क्वेश्चन है, इनके आंसर देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में लंबाई का मूल मात्रक है। एसआई पद्धति में लंबाई का मूल मात्रक, अभी आप लोग बताएं लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है? मीटर। लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है? मीटर। इसको किससे इंडिकेट करते हैं? एम से। किससे इंडिकेट करते हैं? एम से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीटर एम से इंडिकेट करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मूल मात्रक होता है किलोग्राम। इसको किससे इंडिकेट करते हैं? केजी से। यहाँ लिख सकते हैं, हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं किलोग्राम। किलोग्राम, यहाँ मीटर को मीटर, ठीक। और समय का एसआई मूल मात्रक क्या होता है? समय का होता है सेकेंड। समय का क्या होता है? सेकेंड। हिंदी में कहेंगे तो ऐसे सेकंड। सेकेंड। निम्न में से कौन एसआई की मूल राशि है? एसआई की मूल राशि कौन है? तापमान। तापमान को किससे इंडिकेट करते हैं? के से, केल्विन। इसका मूल मात्रा क्या होता है? केल्विन। मूल राशि है, इसका मूल मात्रा क्या होता है? केल्विन, के। इसके अलावा ये जो बल है आपका व्युत्पन्न राशि है। बल क्या है? व्युत्पन्न राशि है। ऊर्जा भी क्या है? व्युत्पन्न राशि है। दाब भी क्या है? व्युत्पन्न राशि है। और देखते हैं आगे क्वेश्चन। एसआई पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा का क्या मात्रा होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का क्या मात्रा होता है? एम्पियर। एम्पियर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 1 मीटर बराबर होता है 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। 1 मीटर क्या होता है? 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। ये जो एंगस्ट्रॉम है दूरी का एक छोटा मात्रक है। दूरी का क्या है? एक छोटा मात्रक है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9 मीटर। 10⁻9 मीटर। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 मीटर बराबर हो जाएगा 10⁻9 नैनोमीटर। नैनोमीटर, 10⁻9 नैनोमीटर। बल का बीमीय सूत्र क्या होता है? बल का बीमीय सूत्र जानने से पहले बल का सूत्र जान लो। बल क्या होता है? बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण। यहाँ द्रव्यमान का आपका मात्रक होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब यहां से अगर हम इसका बीमीय सूत्र बनाना चाहें तो आराम से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? किलोग्राम का बीमीय सूत्र क्या होता है? किलोग्राम द्रव्यमान है, द्रव्यमान का बीमीय सूत्र क्या होता है? यम। द्रव्यमान का क्या होता है? यम इंटू, यहां लिखा है अगले ब्रैकेट में इसके लिए, यम मीटर। मीटर ये लंबाई है, लंबाई का बीमीय सूत्र क्या होता है? यल। बीमीय सूत्र इसका क्या हो जाएगा? यल। प्रति है, बटे लगा देंगे। सेकेंड। समय का
जो समय का बीमीय सूत्र होता है टी, तो सेकेंड का टी हो गया, स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, इसको मिलाएंगे तो आप क्या बन जाएगा, देखो यहां से मिल जाएगा यम, यहाँ ए ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में कहेंगे यल, टी पे पावर 2 है, ऊपर जाएगा टी पे पावर -2 हो जाएगा, टी पे पावर -2। जब इसको पूरा मिला देंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यम यल टी पे पावर -2, यम यल टी पे पावर -2। तो बल का बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, यम यल टी पे पावर -2, ये बल का बीमीय सूत्र हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं, मात्रा भी जूल होता है, कार्य का मात्रा भी जूल होता है। अब कार्य का आप लोग कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ बल का अभी तो आप निकालें ऊपर, क्या निकालें बल के लिए, यम यल टी पे पावर -2 गुणे विस्थापन, विस्थापन है तो लेंथ है लंबाई, लंबाई का बीमीय सूत्र क्या होता है, यल होता है। अब इसको पूरे को मिला दीजिए तो ऊर्जा का बीमीय सूत्र आ जाएगा, ऊर्जा का बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, यम यल यल का गुणा यल स्क्वायर टी पे पावर -2, ये आपका ऊर्जा का बीमीय सूत्र हो जाएगा, यम यल स्क्वायर टी पे पावर -2, यम यल स्क्वायर टी पे पावर -2। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार दाब का बीमीय सूत्र लिखना है, दाब बराबर होता क्या है, जानेंगे दाब बराबर होता क्या है, दाब बराबर होता बल बटे एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं ना, तो बल बटे क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, बल बटे क्षेत्रफल। बल का भी निकाले हो, बल का यहाँ बताया है ना, क्या बताया, यम यल टी पे पावर -2 बताए थे, तो यहाँ लिखेंगे यम यल टी पे पावर -2 बटे क्षेत्रफल का क्या होगा, क्षेत्रफल लंबाई गुणे लंबाई, क्षेत्रफल होता है तो यल स्क्वायर हो गया, इसको पूरे को मिला देंगे तो हो जाएगा यम यल स्क्वायर ऊपर जाएगा यल पे पावर -1, जिसमें +1 जुटेगा तो क्या हो जाएगा, यल पे पावर, यहाँ यल पे पावर -2 हो जाएगा, तो यहाँ +1 करेंगे तो यल पे पावर -1 हो जाएगा, और टी पे पावर -2, टी पे पावर -2। तो दाब का बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, यम यल पे पावर -1 टी पे पावर -2। तो इसमें ऑप्शन में ढूंढिए कहाँ है, यम यल पे पावर -1 टी पे पावर -2, ऑप्शन नंबर ए में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, निम्न में से बीमाहीन राशि है, देखिए बल का बीमा होता है तो बीमाहीन राशि नहीं है, वेग का बीमा होता है, बल का भी बीमा बताया ना, यम यल टी पे पावर -2, वेग का क्या होता है मीटर पर सेकंड, यहाँ क्या हो जाए यल टी पे पावर -1, ऊर्जा का इसके पहले ही बताया, ऊर्जा का क्या बताया, यम यल, ऊर्जा का क्या बताया आप लोग को, पीछे ओके देख, यम यल स्क्वायर टी पे पावर -2, कौन सा होता है, देखते हैं। बल बीमाहीन राशि नहीं है क्योंकि इसका एसआई मात्रा, इसका बीमा होता है यम यल टी पे पावर -2, वेग का होता है यम यल पे पावर -1, वेग भी नहीं होगा, ऊर्जा का क्या होता है यम यल स्क्वायर टी पे पावर -2, ते भी बीमाहीन राशि नहीं है। तो बीमाहीन राशि कौन है, कोण, कोण का जो होता है इसका मात्रक होता है, अंश लेते हैं और रेडियन लेते हैं, इसका एसआई मात्रक क्या होता है रेडियन, ठीक है। घन कोण का क्या होता है स्टेरेडियन, घन का कोण का क्या होता है स्टेरेडियन। जो एक कोण होता है और घन कोण होते हैं इनको कहा जाता है पूरक राशियां, क्या कहते हैं पूरक राशियां। मूल राशियां हमारी कितनी है 7 है, पूरक राशियां 2 है, कोण और घन कोण। और इसी प्रकार हमारे मूल मात्रक कितने हैं 7 हैं, और मूल मात्रक 7 है तो पूरक मात्रक कितने हैं 2, क्योंकि कोण का मात्रक होता है रेडियन, घन कोण का होता है स्टेरेडियन। तो पूरक मात्रक क्या होते हैं 2 होते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। तो एक कोण क्या है बीमाहीन राशि, इसकी कोई राशि नहीं होती है। सार्थक अंकों की संख्या इतने में है, सार्थक में देखो अगर दशमलव के बाद कोई जीरो आ रहा है, यहाँ पर अशून्य नहीं है, अशून्य से पहले जितने अंक होते हैं सबके सब सार्थक अंक नहीं लिए जाते हैं। इसके बाद वाले जो अंक होंगे, इसके बाद वाले अशून्य के बाद वाले जितने अंक होंगे सबके सब क्या होंगे सार्थक अंक लेंगे। तो सार्थक अंक कितने हो जाएंगे 1 2 3, कितने हो जाएंगे 3, सार्थक अंक कितना हो जाएगा
3 हो जाएगा। इसमें चेक करेंगे का सही परिणाम सार्थक अंकों के अनुसार है। तो सार्थक अंक इसमें देखो 2.5 जीरो गुणे 3.0 करोगे तो यहाँ लगभग 3.0 मतलब 3, यहाँ 2.50 मतलब 2.5 है। 25 तिया 75, 25 तिया 75 हो जाएगा। 25 तिया यहाँ पर गुणा कर देते हैं 2.50 गुणे 3.0 गुणा कर दो, नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ 2 जीरो है तो लगा दो 2 जीरो। 25 तिया 75, कितने अंक पे दशमलव, 1 2 3 अंक पे, 1 2 3 अंक पे दशमलव लगा। अब इसमें न्यूनतम सार्थक अंक कितने हैं इसमें, इसमें 1 2 3 है, इसमें कितना 1 2 है। तो सबसे कम किसमें है, इसमें है, जो कितने हैं 2, तो हम 2 लेंगे, पीछे वाले हटा देंगे, इसको हटा देंगे तो सार्थक अंक में लिखेंगे तो ये जाएगा 7.5। तो इसका सही परिणाम सार्थक अंक के अनुसार क्या होगा 7.5। ऑप्शन नंबर ए, सही परिणाम सार्थक अंकों के अनुसार क्या हो जाएगा 7.5। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें आते हैं, किसी भौतिक राशि को मापने में प्राप्त मान और वास्तविक मान के अंतर को कहा जाता है। देखिए प्राप्त मान और वास्तविक मान का जो अंतर होता है वो त्रुटि को बताता है। किसको बताता है, त्रुटि को बताता है। बार बार मापन करने पर प्राप्त मानों का एक दूसरे के निकट होना, बार बार मापन करने पर प्राप्त मानों का एक दूसरे के निकट होना, क्या एक दूसरे के बहुत निकट होना क्या कह रहा था, परिशुद्धता, उसमें शुद्धता है तभी तो निकट आ रही है। क्या बार बार मापन करने पर प्राप्त मानों का एक दूसरे के निकट होना, एक दूसरे के पास होना, निकट होना क्या होता था कि वो परिशुद्धता है, उसमें काफी शुद्धता है, उसमें त्रुटियां कम है। वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग मुख्यतः किसके मापन में किया जाता है, वर्नियर कैलिपर्स का मापन मुख्यतः किसके लिए किया जाता है, छोटी दूरियों के लिए, छोटी लंबाइयों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तापमान के लिए नहीं होगा, समय के लिए नहीं होगा, द्रव्यमान के लिए नहीं होगा, छोटी लंबाई या व्यास के लिए हो जाएगा। आंसर क्या होगा, छोटी लंबाई या व्यास के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में स्क्रू गेज का अल्पतमांक ज्ञात करने का संबंध है। स्क्रू गेज का अल्पतमांक ज्ञात करने का संबंध है, पिच गुणे सर्कुलर डिवाइजन नहीं होगा, पिच बटे सर्कुलर डिविजन्स यही हो जाएगा। पिच बटे क्या होगा, सर्कुलर डिवीजन, सर्कुलर डिवीजन ये तो नहीं होगा, पिच प्लस ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे बच्चों। किसी राशि का बीमीय सूत्र ज्ञात करने की विधि कहलाती है। बीमीय सूत्र ज्ञात करने की विधि क्या कहलाएगी, बीमीय विश्लेषण। क्या कहलाएगा, बीमीय विश्लेषण। त्रुटि विश्लेषण नहीं होगा, सांख्यिक विश्लेषण नहीं होगा, ग्राफी विश्लेषण नहीं होगा। अगला है 1 किलोमीटर बराबर है, 1 किलोमीटर किसके बराबर है, 100 मीटर के। 10 पे पावर 2 का मतलब होता है 100, इसका मतलब क्या हो जाएगा 100, तो ये कभी नहीं होगा। 10 पे पावर 4 मतलब हो गया ये 10,000 मीटर की, कभी नहीं होगा। यहाँ मतलब 1/1000 मीटर, ये तो नहीं होगा, बहुत छोटा हो जाएगा। यहाँ पर 10 पे पावर 3 मीटर, हाँ ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। मतलब इसका अर्थ है 1000, यहाँ लिखा हुआ तो है, यहाँ लिखा हुआ है 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है 1000 मीटर होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एसआई का व्युत्पन्न मात्रक है। एसआई का व्युत्पन्न मात्रक है, मीटर मूल मात्रक है। मीटर क्या है, मूल मात्रक है। किसका है, लंबाई का। इसका मूल राशि क्या है, लंबाई। लंबाई का मूल मात्रक क्या है, मीटर है। सेकंड किसका मूल मात्रक है, समय का। समय मूल राशि है, समय का मूल मात्रक क्या है, सेकंड। समय का एसआई मात्रक भी होता है सेकंड। इसके अलावा किलोग्राम बात करें तो ये द्रव्यमान का है, इसका मूल राशि क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है इसका एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। तो यहाँ बोला है एसआई का व्युत्पन्न मात्रा, तो ये मूल है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो न्यूटन जो है बल का क्या है, मात्रक है। बल क्या है, हमारा व्युत्पन्न राशि है। बल क्या है, व्युत्पन्न राशि है। अब व्युत्पन्न राशि का मात्रक ही व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो बल का जो मात्रक होता है न्यूटन होता है, ये क्या व्युत्पन्न मात्रक है। क्या व्युत्पन्न मात्रक, ऑप्शन नंबर डी। चलो बच्चों आज आप लोग का यहीं तक का, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग अच्छे से वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए।